नमस्ते। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो पैसों को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। इसका सबसे हैरान करने वाला आइडिया ये है कि अमीर बनना आपकी इंटेलिजेंस यानी आईक्यू पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? चलिए समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? हम सब अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। ये एक बहुत ही आम पहेली है और इसका जवाब ही हमें इस किताब के असली आइडिया तक ले जाता है। तो सबसे पहले इसी पहेली को थोड़ा और समझते हैं। मतलब एक तरफ है ज्यादा कमाई और दूसरी तरफ है मन की शांति। इन दोनों के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शायद लाखों कमा रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल कंगाल महसूस करता है, हर वक्त टेंशन में। और दूसरा वो जिसकी कमाई एवरेज है पर वो एकदम शांत और खुश है। तो इससे एक बात तो साफ है ना, कि सिर्फ ज्यादा कमाना या ज्यादा स्मार्ट होना ही पैसे की गेम में जीतने की गारंटी नहीं है। तो अगर दिमाग नहीं तो फिर क्या? यहीं पर यह किताब एक बहुत कमाल की बात बताती है कि दौलत बनाने में सबसे जरूरी चीज है आपका व्यवहार, आपकी आदतें। अब मैं आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ जो इस बात को शीशे की तरह साफ कर देगी। ये इस किताब की सबसे जबरदस्त कहानियों में से एक है। सोचिए एक चौकीदार के बारे में जिसकी सैलरी बहुत मामूली थी। उसने बस एक चीज की, कई दशकों तक लगातार डिसिप्लिन के साथ पैसे बचाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक बहुत ही सिंपल सी आदत। और नतीजा क्या हुआ? जब वो रिटायर हुआ तो वो 1 करोड़पति था। जी हाँ, एक मामूली सा चौकीदार सिर्फ अपनी एक आदत की वजह से। अब कहानी का दूसरा सिरा देखिए। एक वॉल स्ट्रीट का जीनियस जिसके पास फाइनेंस की सारी नॉलेज थी, जो मार्केट को अंदर बाहर से जानता था। लेकिन वो लालची हो गया। उसने बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने शुरू कर दिए। और उसका क्या हुआ? उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। सोचिए, एक ही टाइम, एक ही इकोनॉमी, लेकिन दोनों का अंजाम बिल्कुल उल्टा। तो इस कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि पैसे के साथ आप कैसा करते हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। यही इस किताब का निचोड़ है। अच्छा, तो इससे एक और सवाल उठता है कि अगर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर दौलत नहीं है तो फिर असली दौलत है क्या? शायद वो नहीं जो हम आज तक सोचते आए हैं। ये इस किताब की सबसे पावरफुल लाइनों में से एक है। दौलत वो नहीं जो खर्च करके दिखाई जाती है, जैसे महंगी कारें। असली दौलत तो वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, वो पर्दे के पीछे होती है। तो क्या है ये अनदेखी दौलत? ये वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में चुपचाप पड़ा है और बढ़ रहा है। ये वो सुकून है कि अगर कल नौकरी चली भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। और सबसे बढ़कर ये वो आज़ादी है कि आप उस काम को ना कह सके जो आपको पसंद नहीं। असली दौलत यही कंट्रोल है। ये एक और लाइन है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, अमीर बनना शायद एक बार हो जाए, हो सकता है लक काम कर जाए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सिर्फ लक नहीं बल्कि अनुशासन और सब्र चाहिए। और ये वो चीजें हैं जो हमें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। आजकल का जमाना है हसल कल्चर का। हर कोई जल्दी फटाफट अमीर बनना चाहता है, लेकिन ये किताब हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है, एक धीमा पर कहीं ज्यादा टिकाऊ रास्ता। देखिए कि हमें आमतौर पर क्या सलाह मिलती है और ये किताब क्या कहती है। एक तरफ है और मेहनत करो, 24 घंटे काम करो और जो कमाया है उसे दिखाओ। और दूसरी तरफ इस किताब की समझदारी है, बस लगातार काम करते रहो, लालची मत बनो और सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। सुनने में ये पुरानी बातें लग सकती हैं, लेकिन सच तो यह है कि काम यही करती हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा टूल है जो ये किताब हमें देती है? ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये किताब कोई जादू की छड़ी या गुप्त फॉर्मूला नहीं देती। ये कुछ बहुत ही बुनियादी चीज बनाने में मदद करती है, और वो है कॉमन सेंस। और पैसों के मामले में कॉमन सेंस रखना कोई बोरिंग चीज नहीं है। सच कहूं तो आज की दुनिया में ये एक सुपर पावर की तरह है, एक ऐसी ताकत जो बहुत बहुत कम लोगों के पास है। तो दौलत बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए? चलिए इन मिथकों को तोड़ते हैं। आपको बहुत ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा किस्मत की जरूरत नहीं है, और जैसा कि हमने देखा, आपको सुपर इंटेलिजेंट होने की भी जरूरत नहीं है।
तो फिर चाहिए क्या? जवाब एकदम सिंपल है। आपको चाहिए थोड़ा ज्यादा सब्र, थोड़ा ज्यादा अनुशासन, और आप कम से कम बड़ी गलतियां करें। बस इतना ही। ये रास्ता एकदम साफ और सीधा है। और आखिर में बस ये एक विचार अपने साथ लेकर जाइए। असली दौलत शोर शराबे में या रातों रात नहीं बनती, ये चुपचाप बनती है, धीरे धीरे, सालों तक। जबकि